सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था। आज ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि ब्रांच हमारा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है और कोर्स क्या है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? स्पिनिंग टेक्नोलॉजी 2। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 21 तक हमने कंप्लीट किया था, ये हो चुका था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विच यार्न क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड बाय कॉम्बर, यानी कि कॉम्बर के द्वारा कौन सी यार्न क्वालिटी इम्प्रूव होती है। यार्न में कौन कौन सी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। तो 3 मार्क्स का पूछा गया है समर 2023 में। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्बर टू यार्न क्वालिटी, यानी कॉम्बर का क्या कंट्रीब्यूशन है यार्न की क्वालिटी में। सबसे पहले नंबर पे क्या है? टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रेंथ। कॉम्बर क्या करता है? जो हमारा फाइबर रहता है उसकी यूनिफॉर्मिटी और उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। दूसरा क्या है? रिड्यूस द नेप्स इन द यार्न, यानी यार्न में जो नेप्स रहती हैं उनको भी कम कर देता है। थर्ड है प्रोड्यूस मच क्लियर यार्न, यानी कि ज़्यादा क्लियर यार्न प्रोड्यूस करता है जिसमें ज़्यादा नेप्स नहीं होंगी और यूनिफॉर्मिटी होगी और स्ट्रेंथ होगी। फिर फोर्थ क्या है? इम्प्रूव द स्पिनिंग वैल्यू ऑफ फाइबर, यानी फाइबर की जो स्पिनिंग वैल्यू है उसको भी इम्प्रूव करता है कॉम्बर, यानी कि फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया रहती है उसकी जो वैल्यू रहती है उसको इम्प्रूव करता है कौन? कॉम्बर। लास्ट क्या है? इम्प्रूव बेटर ट्विस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द यार्न, यानी कि ये और क्या काम परफॉर्म करता है कि ये इंश्योर करता है कि जो धागा है हमारा उसमें अच्छे से ट्विस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डिफाइन द टर्म ड्राफ्टिंग वेव। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया समर 2023 में। यानी कि ड्राफ्टिंग वेव क्या होती है, इस टर्म को डिफाइन कीजिए। तो द इरेगुलर मोशन ऑफ शॉर्ट फाइबर्स वेव लाइक फॉर्मेशन इन द स्लाइबर, यानी जो इरेगुलर मोशन होता है शॉर्ट फाइबर्स का, जो छोटी छोटी फाइबर्स होती हैं उनका जो इरेगुलर मोशन होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर में। वेव लाइक मतलब फॉर्म करते हैं वो स्लाइबर में। तो बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन स्लाइबर, यानी जो शॉर्ट फाइबर होते हैं वो वेव लाइक फॉर्मेशन करते हैं इन द स्लाइबर में और पेयर ऑफ रोलर्स में, इसीलिए इसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग वेव्स। क्या है? क्या कहा मैंने? दोबारा रिपीट करते हैं कि द इरेगुलर मोशन ऑफ शॉर्ट फाइबर्स वेव लाइक फॉर्मेशन इन द स्लाइबर बिटवीन पेयर्स ऑफ रोलर्स इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग वेव्स, यानी जो इरेगुलर मोशन होता है किसका? शॉर्ट फाइबर्स का, छोटी छोटी फाइबर्स का, तो वो स्लाइबर में वेव लाइक फॉर्मेशन कर देते हैं किन के बीच में? पेयर ऑफ रोलर्स के बीच में, और इसी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग वेव्स। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? व्हेन ड्राफ्टिंग विद द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्मॉल फाइबर्स इन द स्लाइबर्स, यानी कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं जबकि स्लाइबर में हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी फाइबर्स मौजूद होती हैं। स्मॉल फाइबर्स अपीयर इन द मिडल ऑफ द टू पेयर्स ऑफ रोलर्स, यानी कि उस टाइम पे क्या होता है कि वो छोटी छोटी सी फाइबर्स 2 पेयर ऑफ रोलर के बीच में दिखाई देती हैं एंड क्रिएट अ काइंड ऑफ वेव लाइक फोल्ड ऑफ ऐश, और वो क्या करती हैं? एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ड्रॉ द पैसेज ऑफ मटेरियल
थ्रू स्लाइबर लैप मशीन, यानी ये एक मशीन है हमारी जिसका नाम है स्लाइबर लैप मशीन। इसके थ्रू हमें दिखाना है कि कैसे मटेरियल फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है समर 2023 में। तो ये हमारी कैने रखी हैं 20 से 22 क्या हैं, ये हमारी कार्ड कैन्स हैं। 22 स्लाइबर्स, जिसमें कि 20 से 22 लगभग कार्ड कैन्स हैं स्लाइबर की। और फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगी, सिंगल प्रिवेंटर के बाद जाएंगे कंडेंसर पे, कंडेंसर के बाद जाएंगे ड्राफ्टिंग सिस्टम पे, फिर जाएंगी आगे कैलेंडर रोलर पे, लास्टली लैप बन के लैप रोलर पे बाइंड हो जाएंगी। ये स्लाइबर लैप मशीन है, पैसेज ऑफ कॉटन थ्रू मशीन, यानी कॉटन का पैसेज दिखाया गया है इस मशीन के थ्रू, स्लाइबर लैप मशीन के थ्रू। ठीक है, सिर्फ डायग्राम ही पूछा था इसमें, तो हमने डायग्राम कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट टॉप कॉम्ब, यानी जब हम कॉम्बर की बात करते हैं, कॉम्बर मशीन की, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिटैचिंग रोलर और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट क्या होता है, टॉप कॉम्ब। आपने देखा है कॉम्बर मशीन का डायग्राम, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है समर 2023 में। अब टॉप कॉम्ब के बारे में पूछा है तो उसी के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। टॉप कॉम्ब, द टॉप कॉम्ब यूजुअली comprises a holder to which needle bar is secured by screws, यानी टॉप कॉम्ब में क्या होता है, एक होल्डर होता है जिसको कहते हैं एच, जिसमें कि निडल बार को लगाया जाता है स्क्रू की हेल्प से। फिर सेकेंड क्या है हमारा पॉइंट, द निडल्स आर शोल्डर्ड टू द बार, यानी जो निडल्स होती हैं वो कहाँ पे लगाई जाती हैं, जो पार्ट रहता है बार उस पे। फिर थर्ड क्या है, द निडल्स हैव अ फ्लैटेंड क्रॉस सेक्शन एंड अ बेंट, यानी निडल कैसी होती हैं, इनमें क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन होता है इनका वो फ्लैट होता है और उनमें थोड़ा सा एक बेंड रहता है, कर्व टाइप रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ देयरफॉर डिज़ाइन टू बी एडजस्टेबल, यानी जो टॉप कॉम्ब होता है उसकी जो डेप्थ रहती है पेनिट्रेशन की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि हम एडजस्ट कर सकें कि कितनी डेप्थ तक फाइबर में पेनिट्रेट करेगा, कितनी अंदर तक फाइबर में जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, द स्पेसिंग फ्रॉम द डिटैचिंग रोलर्स इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल, यानी जो हमारा टॉप कॉम्ब होता है और जो डिटैचिंग रोलर होता है इनके बीच की जो दूरी है वो एडजस्टेबल रहती है, अपने हिसाब से आप अरेंज उसको कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ स्लाइबर लैप एंड रिबन लैप मशीन। 4 मार्क्स का पूछा गया समर 2023 में, कि बताइए जो स्लाइबर लैप मशीन होती है और रिबन लैप मशीन होती है इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, है ना, कि मतलब ये क्या नहीं कर सकते, कहाँ तक ये सीमित हैं, कह सकते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइबर लैप मशीन की लिमिटेशंस, सीमाएं क्या हैं स्लाइबर लैप मशीन की। तो सबसे पहले नंबर पे है मैक्सिमम गिवन ड्राफ्ट इज़ 1 to 1.3, यानी कि इसमें कितने ड्राफ्ट तक हम काम कर सकते हैं, 1 से लेकर के 1.3 तक। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली स्लाइबर इज़ फीड, और इसमें सिर्फ आप स्लाइबर को ही फीड कर सकते हो। दिस मशीन इज़ एक्सपेंसिव एंड हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और ये मशीन क्या है, आपकी महंगी है और इसका मेंटेनेंस भी महंगा है। और फोर्थ क्या है, इनपुट है ड्रोन स्लाइबर और आउटपुट क्या है, मिनी लैप, यानी कि आप ड्रोन स्लाइबर डालेंगे आपको मिनी लैप मिलेगा इस मशीन के थ्रू आउटपुट में। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, स्लाइबर लैप मशीन इज़ सूटेबल फॉर वेरियस यार्न टाइप्स, यानी कि जो स्लाइबर लैप मशीन है वो सूटेबल होती है अलग अलग तरीके के यार्न्स के लिए। अब हम देखेंगे रिबन लैप मशीन की क्या लिमिटेशंस हैं।
मैक्सिमम ड्राफ्ट इज़ 3 to 6, यानी कि इसका मैक्सिमम ड्राफ्ट क्या है, 3 से लेकर 6 तक। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली रिबन इज़ फीड, और इसमें सिर्फ रिबन को ही आप फीड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, अफेक्ट बाय एनवायरनमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, यानी इसमें जो पर्यावरण है वो इसको अफेक्ट कर सकता है और इसका ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, सभी लोग इसको नहीं चला सकते। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इनपुट प्री लैप है, आउटपुट मिनी लैप, मतलब आप प्री लैप डालोगे और मिनी लैप आपको आउटपुट में मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, रिबन लैप मशीन इज़ आइडियल फॉर वर्स्टेड एंड स्पेशलिटी यार्न्स, यानी कि रिबन लैप मशीन किसके लिए आइडियल है, यानी किसके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है, वर्स्टेड और स्पेशलिटी यार्न्स के लिए, ठीक, ओनली आइडियल उसी के लिए है। इसे करेक्ट करके क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन सिर्फ यही था हमारा कि एक्सप्लेन एनी टू कॉम्बर डिफेक्ट्स, यानी कॉम्बर के कोई 2 डिफेक्ट हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो हम देखेंगे डिटैचिंग रोलर लैपिंग। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, डिटैचिंग रोलर लैपिंग। दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन फाइबर गेट रैप्ड अराउंड द डिटैचिंग रोलर ड्यूरिंग द कॉम्बिंग प्रोसेस। ये डिटैचिंग रोलर लैपिंग ये कब होता है, जब जो हमारी फाइबर होती है वो रैप हो जाती है, यानी लपेट जाती है किसके, लपेट जाती है किसके, डिटैचिंग रोलर के ऊपर। कॉम्बिंग प्रोसेस के टाइम पे ये बाइंड हो जाती है, यानी रैप हो जाती है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं डिटैचिंग रोलर लैपिंग। अब इसका कारण क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टिकी डर्ट और ऑयल ऑन द रोलर सरफेस। ये क्यों होता है, पहला कारण ये हो सकता है कि इस पर जो डर्ट हो वो बहुत ही स्टिकी होगी, या फिर ऑयल, या फिर कह सकते हैं ऑयल होगा उस पर, इसीलिए रोलर सरफेस पे ये चिपक जाती है। सेकेंड क्या हो सकता है कॉज इसका, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, यानी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। थर्ड क्या है, इनकरेक्ट रोलर प्रेशर और सेटिंग्स, यानी कि हो सकता है कि जो रोलर का प्रेशर है या फिर जो भी सेटिंग है वो सही से नहीं की गई हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, डिसरप्ट द स्मूथ पैसेज ऑफ द फाइबर वेब। अब ये जब रैप कर जाएगी डिटैचिंग रोलर पे तो ये क्या करेगी, बाधा बनेगी किसके लिए, जो फाइबर वेब है उसके पैसेज के लिए, उसका स्मूथ पैसेज नहीं रहेगा। फिर सेकेंड इफेक्ट क्या करेगा, लीड्स टू स्लाइबर ब्रेक्स एंड अनइवननेस इन द फाइनल प्रोडक्ट, यानी इससे ये भी हो सकता है कि आपकी स्लाइबर जो है टूट जाए या अनइवन हो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। फिर प्रिवेंशन क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ रोलर्स, यानी कि हम नियमित तौर पे उसकी सफाई करें। और सेकंड क्या हो सकता है, मेंटेनिंग ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी एंड रोलर प्रेशर, और मेंटेन करके रखें एक ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी की उसको ज़रूरत है, और रोलर प्रेशर भी जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही रोलर प्रेशर हम डालें। सेकेंड डिफेक्ट क्या है, पुअर नॉइल रिमूवल, इनइफेक्टिव शॉर्ट फाइबर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पुअर नॉइल रिमूवल में द कॉम्बर इज़ डिज़ाइन टू रिमूव शॉर्ट फाइबर्स नॉइल एंड इम्प्योरिटीज़। कॉम्बर को क्यों यूज़ करते हो आप, ये बताओ। कॉम्बर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो फाइबर्स में जो भी इम्प्योरिटीज़ या जो भी छोटी छोटी फाइबर्स या फिर जो भी गंदगी है वो निकल सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉम्बर को, जिसको हम कहते हैं, गंदगी को क्या कहते हैं, नॉइल, ठीक है। इफ़ दिस प्रोसेस इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, अगर ये काम इफ़ेक्टिवली नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, टू मैनी शॉर्ट फाइबर्स रिमेन्स इन द स्लाइबर, तो इससे क्या होगा
कि बहुत सारी छोटी छोटी फाइबर्स जो है वो स्लाइबर में रह जाएंगी। अब इसका कारण क्या है? इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ द टॉप कॉम्ब और निपर। यानी हो सकता है कि जो आपका टॉप कॉम्ब है और जो निपर है उनकी सेटिंग करेक्टली ना की गई हो। वॉर्न और डैमेज्ड कॉम्ब निडल, यानी हो सकता है कि जो निडल है कॉम्ब की वो पुरानी हो या फिर डैमेज हो, इस वजह से भी ये होता है। अब इफेक्ट क्या है? स्लाइबर कंटेन्स एक्सेसिव शॉर्ट फाइबर्स एंड नेप्स। यानी इसका इफेक्ट क्या आएगा? हम मतलब कॉम्बर के अगर ये ठीक से नहीं काम करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? स्लाइबर कंटेन एक्सेसिव शॉर्ट फाइबर्स एंड नेप्स। यानी कि फिर क्या होगा कि स्लाइबर में छोटी छोटी बहुत सारी फाइबर्स रहेंगी और नेप्स भी प्रेजेंट रहेंगी। फिर और क्या हो सकता है इफेक्ट? रिजल्ट्स इन लोअर यार्न स्ट्रेंथ एंड पुअर अपीयरेंस। यानी इससे जो धागे की मजबूती है वो भी कम होगी और जो देखने में है वो भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं रहेगा। अब प्रिवेंशन क्या है? कर क्या सकते हैं उसके लिए? प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्बिंग पार्ट्स। यानी कि आप प्रॉपर एडजस्टमेंट कीजिए और मेंटेनेंस कीजिए। जो कॉम्बिंग के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होना चाहिए। फिर लास्टली क्या है? टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। यानी जो भी पार्ट्स बहुत पुराने हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, उनको टाइमली आप रिप्लेस कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? राइट डाउन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन ड्राफ्ट इन ड्रॉ फ्रेम। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस हैं ड्राफ्ट पे ड्रॉ फ्रेम में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समर 2023। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्राफ्ट इन ड्रॉ फ्रेम क्या क्या है? सबसे पहले नंबर पे फाइबर प्रॉपर्टीज। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? फाइबर की प्रॉपर्टीज। फाइबर लेंथ एंड फाइननेस डायरेक्टली अफेक्ट ड्राफ्टिंग। यानी जो फाइबर की जो लेंथ होती है और जो फाइननेस होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ड्राफ्टिंग को। लॉन्गर एंड फाइनर फाइबर्स रिक्वायर डिफरेंट ड्राफ्ट सेटिंग फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड इवननेस। अगर आपकी फाइबर मान लीजिए लंबी है और पतली है तो इसमें क्या है, अलग टाइप की ड्राफ्ट की सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर कंट्रोल और इवननेस के लिए। फिर सेकंड हमारा क्या है? ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट। ये भी एक फैक्टर है हमारा। रोलर डायामीटर एंड हार्डनेस। रोलर डायामीटर, हार्डनेस एंड प्रेशर ऑफ टॉप रोलर्स इन्फ्लुएंस फाइबर ग्रिप एंड स्लिपेज। यानी रोलर का जो डायमीटर है उसकी हार्डनेस है, प्रेशर है टॉप रोलर्स का, वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है जो फाइबर की ग्रिप या फिर स्लिपेज जो होता है, यानी जो पकड़ के रखते हैं या फिर जो फाइबर स्लिप हो सकता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। प्रॉपर रोलर सेटिंग्स एंड निप गैप्स आर एसेंशियल फॉर स्मूथ ड्राफ्टिंग। रहता है उसकी प्रॉपर सेटिंग और जो निप गैप होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है स्मूथ ड्राफ्टिंग के लिए। बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप रोलर की सेटिंग प्रॉपर करें और निप गैप को भी प्रॉपर मेंटेन करें तो स्मूथ ड्राफ्टिंग होगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा फैक्टर? ड्राफ्ट रेशियो एंड ब्रेक ड्राफ्ट। द टोटल ड्राफ्ट इंक्लूडिंग ब्रेक ड्राफ्ट एंड मेन ड्राफ्ट। यानी जो टोटल ड्राफ्ट होता है इसमें क्या होता है? ब्रेक ड्राफ्ट भी होता है, मेन ड्राफ्ट भी होता है, इसको मिला के ही हमारा टोटल ड्राफ्ट बनता है। मस्ट बी सेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप एंड फाइबर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि उसको किस हिसाब से सेट करना चाहिए कि किस टाइप का आपका मटेरियल है और आपकी फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हायर ब्रेक ड्राफ्ट आर नीडेड फॉर फाइनर एंड लॉन्गर फाइबर्स। यानी कि आपको ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट की ज़रूरत है अगर आपकी फाइबर लंबी और पतली है, ठीक है। अब हमारा लास्ट फैक्टर क्या है? प्रोसेस पैरामीटर्स। डिलीवरी स्पीड, नंबर ऑफ डबलिंग एंड स्लाइबर फीड रेट इम्पैक्ट ड्राफ्टिंग क्वालिटी।
यानी जो आपकी डिलीवरी स्पीड है, नंबर ऑफ डबलिंग है और स्लैबर फीड का जो रेट है वो इम्पैक्ट करता है ड्राफ्टिंग की क्वालिटी को। ऑटो लेबलर सेटिंग्स हेल्प मेंटेन इवननेस बाय एडजस्टिंग फॉर वेरिएशंस। यानी कि जो ऑटो लेबलर की जो सेटिंग होती हैं वो हेल्प करती हैं मेंटेन करने में स्लाइवर की इवननेस, किसके द्वारा, एडजस्ट करके, अलग अलग सेटिंग्स को एडजस्ट करके। These factors collectively determine the uniformity, strength and quality of the sliber produced by the draw frame। यानी ये जो फैक्टर्स हैं वो एक साथ में मिल के क्या डिटरमाइन करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी स्लाइबर की कैसी होगी जो कि ड्रॉ फ्रेम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये हमारे इस पेपर का लास्ट पार्ट था। टोटल 28 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादातर पेपर्स में 28 क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।